हसन खावर साहब, आप लोग बैठ गए हैं मुज़ाकरात के लिए, बात भी हो रही है। आज मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से बात हुई और शाह साहब ने बड़े मोहताज अंदाज में बात की। हर बात को उन्होंने कहा कि मैं ख़राब नहीं करना चाहता माहौल, मैं चाहता हूँ कि जो बात हो वो अंदर ही रहे, अभी मीडिया पर बात करना मुनासिब नहीं होगा। एक तरफ आप लोग एहतियात का दामन हाथ में लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये बयानात जो ख्वाजा आसिफ के हैं, साद रफीक साहब का ट्वीट है वो इमरान खान के बयान पर कि वो कहते हैं अक्टूबर में ही होंगे इलेक्शन। आप बात जो कर रहे हैं फिर वो बात क्यों हो रही है, फायदा क्या है? फिर तो मट्टी पाव वाली बात है ये तो। अच्छा देखें, बात ये है कि इस वक्त तो आपको पता है कि जो सियासी पोलराइजेशन है वो अरूज पे है और दोनों तरफ से मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। मेरे तो ख्याल में, मैं अपनी तरफ का तो आपको बिल्कुल ये बात श्योरिटी से बता सकता हूँ कि हम लोग तो बिल्कुल नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम नेक नियत इसलिए भी, हमें तो देखिए ना डिले सूट नहीं करता। और अगर गवर्नमेंट की जानिब से ये कोशिश है कि ये मुज़ाकरात को डिलेइंग टैक्टिक है तो ये बदकिस्मती होगी। उसकी वजह यह है कि ये कोई 2-4 हफ्ते चलने वाले मुज़ाकरात तो नहीं है, ये बड़ी हद 1-2 दिन के मुज़ाकरात हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे को बहुत ज़्यादा सारा मामला डिले होगा। अच्छा, अब इस पे देखना यह है कि अगर तो फिर क्या ऑप्शन है और इमरान खान साहब ने क्या कह रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे पास ये को हमारी पोजीशन नहीं है, इसके ऊपर आइन वाज़े है और आइन की वजाहत के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पंजाब के इंतखाबात 14 मई को होंगे। हाँ। अब अगर 14 मई को इंतखाबात करवाने तो इसके सिर्फ दो ही तरीका है कि सारी सियासी जमातें आपस में मिलकर एक तारीख पे एग्रीमेंट करें और उसके बाद आइडियली उसको असेंबली में जाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें। ठीक है, तो अगर तो ये मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं तो जाहिर है कि 14 कोर्ट का ये फैसला है कि इलेक्शन होने हैं। लेकिन मुज़ाकरात के अंदर सिर्फ एक ही ग्राउंड है जिसके ऊपर बात हो सकती है और वो ये है कि अगर हुकूमत की और बाकी सियासी जमातों की ये ख्वाहिश है कि तमाम इलेक्शन एक दिन हो जाए तो वो जल्द से जल्द कब हो सकती हैं और उससे पहले जो वफाकी हुकूमत और बाकी 2 सूबे हैं उनकी हुकूमतें कब तहलील होंगी। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट के पास टाइम है वो तो ये है कि बड़ी हद वो अगस्त तक अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे। अगर वो उसी बात से चिमटे रहेंगे तो फिर उसमें तो वो तो पीछे नहीं आ रहे, फिर नेगोशिएशन तो ना हुई। तो नेगोशिएशन करने का मतलब ही ये है कि कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ छूट दे, कुछ वो लोग छूट दें और बीच में किसी तारीख। लेकिन देखिए, नेगोशिएशन किसी एक पॉइंट पर होती है ना। अगर दोनों तरफ रिजिडनेस होगी और ये होगा कि वो कहेंगे नहीं अक्टूबर में इलेक्शन होंगे और हुकूमत का ये फैसला हो, अदालत फैसला दे चुकी है 14 मई को आइन के अंदर रहते हुए, तो फिर कैसे बात हो सकती है? नहीं देखें, जाहिर है कि जब 2 पार्टियां टेबल पे बैठी हैं तो दोनों तरफ कोई ना कोई लचक दिखाने का इम्कान तो होता है, तभी आप बैठते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है वो इन मुज़ाकरात से हटके है। सही। क्या उन्होंने पार्टी के कहने पे दी है, क्या उन्होंने जानकर एक दूसरे से स्टिक एंड कैरेट कर रहे हैं, ये उनकी पार्टी का काम है। ऐसे बयान देने नहीं चाहिए। हाँ। ऐसे मुज़ाकरात की जो टोन है वो खराब होती है और एक दफा अगर बैठे हैं टेबल के ऊपर तो आप बैठ के बात कर लें, चाहे नेगोशिएशन होती है या नहीं होती। मेरे ख्याल में दोनों साइड्स को संजीदगी से, नेक नियति से बैठ के ये देखना चाहिए कि क्या इस मसले का हल निकल सकता है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। और अगर ये हल नहीं निकलेगा, अगर सियासतदान टेबल पे बैठ के हल नहीं निकालेंगे तो फिर पहला ऑप्शन है कि आप कानून की हुक्मरानी अदालतों के फैसले हैं और अगर अदालतों के फैसले मानने से हुकूमत इनकार करेगी तो फिर जाहिर है जो एक सियासी तरीका है कि ये फैसले फिर सड़कों पे होते हैं, जो कि पाकिस्तान इस वक्त शायद उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए मेरी जाती ख्वाहिश ये है कि ये मुज़ाकरात से बात हो जाए तो ये बेहतर तौर पे हल हो जाएंगे। इलेक्शन से किसी सूरत ये छूट नहीं सकते। हाँ, सही बात है ना। देखिए, इलेक्शंस तो होने हैं, आज नहीं तो कल इलेक्शन तो करवाना है। एग्जैक्टली। ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज।
CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।